अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस आर देयर और उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि वो किस तरह से काम करते हैं। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन डिस्कस करनी है। नर्वस कोऑर्डिनेशन, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से एक एक चीज़ को स्टडी करेंगे। फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ जाती है कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होती है बच्चों? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी में हमने ये सब डिस्कस करना है कि नर्वस सिस्टम जो है वो किस किस चीज़ से बना है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ ब्रेन, नर्व्स, चीज़ों से मिलके हमारा जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो बना है। अब नर्व्स नर्वस कोऑर्डिनेशन मेनली कंप्राइजेस हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम का मेन जो एक स्पेशल जो हमारे सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड cells performing nervous coordination, ठीक है। इसमें अगर हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें पहले, अगर आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ ये चीज़ें आ जाती हैं। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सन, मैलिन शीथ एंड शवान सेल्स, ठीक है। हमने इनको डिटेल से पढ़ना है, इंशाल्लाह आप लेक्चर पूरा देखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप इस स्क्रीन पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सेल बॉडी क्या होती है? न्यूरॉन सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है। जाहिर है उसके नाम से ही पता लग रहा है कि वो न्यूरॉन की सेल बॉडी है, तो ऑब्वियसली इट इज न्यूरॉन सेल बॉडी। इट कंटेन्स मास ऑफ ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, ठीक है। कंटेन mass of granular साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके पास ये होता है और इसके अलावा इसके अंदर एक और सेल मेम्ब्रेन होती है, ओके। द सिंगल लार्ज न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड। हम यहाँ पे इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सेल बॉडी क्या होती है? सेल बॉडी में एक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। न्यूक्लियस आ गया, एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। ग्रेन्युलर आपको पता है जो दाने दाने से होते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस आ गया। इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इसके अंदर ऑर्गेनील्स होते हैं, ठीक है। The cytoplasm is characterized by the presence of measles granules, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करता है? कैरेक्टराइज्ड बाय measles granules, ठीक है। These are group of ribosomes and rough endoplasmic reticulum, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं?
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा इसके अंदर होता है राइबोसोम्स। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जी हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर। अलावा अब हम अगर देखें डेंड्राइट्स को, डेंड्राइट्स में हमारे पास क्या चीज़ होती है, दे आर, यहाँ पे आप इसकी स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये थोड़े से छोटे हैं और थोड़े से थिन है, ठीक है, और इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं, दे आर ब्रांच्ड, ठीक है, हाईली ब्रांच्ड होते हैं। और साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस दैट आर ग्रेजुअली टेपर्ड फ्रॉम देयर बेसिस टू देयर टिप्स, ठीक है। एक्सन ऑफ द न्यूरॉन फॉर्म्स साइनैप्स विद द डेंड्राइट्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। द फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट is to receive stimuli and conduct impulse। इसका मेजर जो फंक्शन है वो क्या है, to receive stimuli and conduct impulse to the cell body, ठीक है, ये इसका मेजर काम होता है। ये थोड़े ब्रांच्ड होते हैं, यहाँ पे मैं इसका लिख देती हूँ, ऑफन हाईली ब्रांच्ड। ओके बच्चों, देन हमारे पास आ जाता है मेलिन शीथ एंड शवान सेल्स। लेकिन उससे पहले हम लोग एक्सन को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सन क्या होता है जी। एक्सन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इसको अलग से मेंशन किया हुआ है कि एक्सन क्या है। और इसका आप ये स्ट्रक्चर देखें, द एक्सन इज कंपैरेटिवली अ लॉन्ग एंड थिक नर्व फाइबर्स, ठीक है, एज इट इज शोन इन द डायग्राम। इस ये क्या है, लॉन्ग एंड थिक नर्व फाइबर, ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग एंड थिक नर्व फाइबर है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्सन टर्मिनेट्स बाय ब्रांचिंग फ्रॉम अ स्मॉल एक्सटेंशंस विद enlarged एंड कॉल्ड प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स, ठीक है, इसके पास कुछ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है कि फंक्शनली एक्सन कंडक्ट एक्शंस पोटेंशियल्स फ्रॉम द न्यूरॉन सेल टू द बॉडी प्रेजेंट प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, इट कंडक्ट सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इसका फंक्शन क्या होता है, कंडक्ट सिग्नल्स। सिग्नल्स क्या होते हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन। कंडक्ट सिग्नल्स अवे फ्रॉम cell body, okay। Then we have the Meyline sheath and the Schwann cells, and Schwann cells, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, बिसाइड द न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम आल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूरोग्लिया, और या फिर अगर हम इनको ग्लायल सेल्स बोलें, ये प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं और नरिश करते हैं न्यूरॉन्स को, ठीक है। मैं इसको भी यहीं पर लिख देती हूँ। ग्लायल सेल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट, नरिश और सपोर्ट भी कुछ प्रोवाइड करते हैं द नर्व सेल्स, ठीक है। इसके अलावा शवान सेल्स क्या होते हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, एक्सन्स जो हैं वो शवान सेल्स से कवर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका एक फंक्शन क्या आ गया, कवर्स एक्सन, ठीक है, ये एक्सन को कवर करते हैं, ठीक है, यानी इसको रैप कर देते हैं, सही हो गया। शवान सेल्स आर आल्सो कवर्ड बाय फैटी एसिड सब्सटेंसेस कॉल्ड मेलिन शीथ। अब बच्चों मेलिन शीथ क्या है हमारे पास, these are fats that cover Schwann cells, ठीक है।
तो ये हमारे पास होते हैं बेसिकली। यहाँ पे आप लोग देखें कि ग्लायल सेल्स क्या होते हैं, इट प्रोटेक्ट्स नरिश सपोर्ट द नर्व सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा शावान सेल्स का क्या काम होता है, ये प्रोटेक्ट करता है एक्सन को, और किस चीज़ की वजह से करता है, इसके पास कुछ फैट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी मेलिन शीट जो है वो एक्सन को कवर करती है। फिर हमारे पास क्या आते हैं, दीज आर, व्हाट इज मेलिन शीट, दीज आर फैट्स दैट कवर द शावान सेल्स। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि न्यूरॉन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और इसके अलावा रिफ्लेक्स आर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि हम लोग रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट करते हैं।